हाँ जी बच्चे, हम लोग डीएनए पैकेजिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने डीएनए पैकेजिंग का जो बेसिक बातें हैं वो बहुत कर ली है हमने। अब आज हम डायरेक्ट डीएनए पैकेजिंग पढ़ाएंगे। देखिए, डीएनए पैकेजिंग में मैंने आपको बोला कल हिस्टोन ऑक्टामर बना के तैयार किया था। आज उसकी कोई बातें नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट हिस्टोन ऑक्टामर बना रहे हैं। हिस्टोन ऑक्टामर में 8 प्रोटीन है हिस्टोन के, 2 मोलिक्यूल H2A का, 2 मोलिक्यूल H2B का, 2 मोलिक्यूल H3 का और 2 मोलिक्यूल H4 का, तब जाके हिस्टोन ऑक्टामर बना। हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन बेसिकली होता कैसे है, तो मैंने कहा था बेसिकली 4 डाइमर आपस में जुड़ते हैं। और वो डायमंड मैंने आपको ये भी सिखाया था डायमंड कैसे कैसे बनता है, अगर आपको याद हो। हालांकि इतना डिटेल आपके लेवल पर नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया था कि डायमर पहले H2A H2B मिलके एक डायमर बनाता है, ऐसे ऐसे 2 डायमर बनते हैं, तो 4 हिस्टोन तो यहीं पे हो गए। H3 और H4 मिलके 2 डायमर बनाता है, मतलब H3 H4 मिलके एक डायमर बनाता है, और ऐसे ऐसे 2 डायमर बनेंगे, तो 4 हिस्टोन यहाँ पे और हो गए। अब ये चारों डायमर आपस में जुड़ जाते हैं केमिकल बॉन्ड से। प्रोटीन में जानते हो कौन कौन बॉन्ड होता है, आपको मैंने सिखाया ही है। तो ये फाइनली जो एक गोल जैसा प्रोटीन बनता है ग्लोबुलर, उसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर के स्ट्रक्चर में यदि अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हाथ खड़ा करो जल्दी से। हिस्टोन ऑक्टामर में यदि किसी को अभी भी कोई दिक्कत है तो हाथ खड़ा करो। दिक्कत नहीं बताएंगे आपका, मैं ऑनलाइन टिकट कटा दूंगा घर जाने के लिए, घर चले जाइए आप लोग। आप क्या सोच रहे हैं मैं दोबारा बताऊंगा उसको? तो 4 सोच लें, दोबारा पूछ लेते हैं। कल उतना बढ़िया से समझा दिया मैंने हिस्टोन ऑक्टामर, अभी भी दिक्कत है तो आपका टिकट कटा दूंगा घर के लिए, घर जाइए। अब आप गाँव के बच्चे आपको याद कर रहे हैं। भैया नहीं आएंगे, दीदी नहीं आएगी रक्षाबंधन में। H2A H2B H3 H4, ये H2A का एक और मॉलिक्यूल है, पीछे की तरफ है, दिखाना संभव नहीं है यहाँ। H2A H2B पीछे की तरफ है, H3 H4। कुल मिला के ये पूरा स्ट्रक्चर गोल गोल जैसा जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ओवरऑल ये पूरा स्ट्रक्चर, मैं इसी को अब बोलूंगा क्या, दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर। क्या ये? दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर। लगा दीजिए साइड से लगा दीजिए उठा के। दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। तो कई बार तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि हिस्टोन ऑक्टामर में कौन सा प्रोटीन नहीं है, हिस्टोन ऑक्टामर में कौन सा हिस्टोन प्रोटीन नहीं है? H1 नहीं है, बाकी सारे का सारे ऑक्टामर बोला है तो 8 हिस्टोन होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 2 इंटू H2A H2B H3 एंड H4, इन सभी के 2-2 मॉलिक्यूल हैं। तो ये सवाल डायरेक्टली आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दीजिए, डीएनए पैकेजिंग 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पॉपुलर है, लॉन्ग में, शॉर्ट में ज्यादा नहीं आता, लॉन्ग में पॉपुलर सवाल है बोर्ड का, कोई भी बोर्ड का, ठीक है। तो आएगा तो पहले तो आप बकायदा क्या कीजिएगा, डायग्रामेटिक बनाइएगा जैसे मैं बना रहा हूँ, और उसके बाद उस डायग्राम के थ्योरी को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वो तो आपका काम है, वो अंग्रेजी में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं डायग्रामेटिक समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर बनाएंगे और हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में लिखेंगे कुछ लाइन, ठीक है। उसके बाद समझिए, अब मैं इस पूरे हिस्टोन ऑक्टामर को बार बार इस तरीके से बनाऊंगा नहीं, मेरे लिए संभव भी नहीं है बार बार बनाना। तो मैं इस पूरे हिस्टोन ऑक्टामर को बार बार ऐसे गोल करके दिखा दूंगा। चलिए ऐसे मैं दिखा रहा हूँ हिस्टोन ऑक्टामर को, मैंने कहा ना बार बार बनाना संभव नहीं है। दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर, दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर, राइट। अब मैं बार बार उसको नहीं दिखा पाऊंगा, मेरे लिए संभव नहीं है बार बार दिखाना। तो दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर। तो हिस्टोन ऑक्टामर में क्या क्या वो मैंने समझा दिया। अब याद कीजिए, मैंने आपको कल बोला था एक लंबा सा डीएनए इंतजार कर रहा है। ये देखिए एक लंबा सा डीएनए है भाई, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली मॉलिक्यूल, ये एक हेलिकल डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। और आपको पता है कि डीएनए की डायमीटर कितनी है भाई, 2 नैनोमीटर। कॉमन डीएनए डायमीटर 2 नैनोमीटर, लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर, 2.244 मीटर कॉमन डीएनए की। आपको पता है डीएनए के एंड पर
नेगेटिव चार्ज होगा ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। नवीन बताएगा हिस्टोन की सरफेस पे कौन सा चार्ज होगा? हिस्टोन की सरफेस पर पॉजिटिव सर। वाई वाई अगर ऐसा होता है, विधि का विधान है ना। पॉजिटिव चार्ज क्यों है भाई इसके ऊपर? याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा अतीक? पॉजिटिव चार्ज क्यों है इसके सरफेस पर? बेसिक अमीनो एसिड होता है जो पॉजिटिव चार्ज नाम प्रोवाइड करता नाम नाम है। अर्जिनिन, लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन ज्यादा होता है, और आर्जिनिन और लाइसिन दोनों बेसिक अमीनो एसिड है, और उसके ज्यादा होने के वो पॉजिटिवली चार्ज होता है एट न्यूट्रल पीएच, मैंने आपको सिखाया है। तो उसी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसकी पूरी सरफेस पर आ गया, और बेसिक नेचर का है ही सही। अब आपको एक बात पता है कि अरे डीएनए जो है, डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज। ओके सर जी। और ये होता है कैसा? एसिडिक नेचर का। अच्छा। और ये हिस्टोन ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा। और ये होता है बेसिक नेचर का। अच्छा सर जी। सर जी ये बेसिक और एसिडिक के बीच में अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डीएनए कहता है कि अरे वो हिस्टोन, मैं तो तुम्हारे चारों ओर आके लिपट जाना चाहता हूँ। और ये हिस्टोन भी कहती है आ जाओ लिपट जाओ। और होता वही है कि ये डीएनए इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों, नॉट हिस्टोन के चारों ओर, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर आके डीएनए कुछ इस तरीके से लिपट जाती है। डीएनए इस तरीके से लिपट जाती है। बच्चों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये डीएनए जो आप देख रहे हो, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। मैंने यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड दिखाया, लीजिए मैं डबल स्टैंडर्ड इसको कर देता हूँ। ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब आप एक बात गौर कीजिएगा, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, डीएनए इसमें रैप हो गया, ठीक है। आप इसमें एक बात गौर कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ रैपिंग को। देखिए एक टर्न कंप्लीट हुआ, अब दूसरा टर्न चलना स्टार्ट हुआ, ध्यान दीजिएगा। दूसरा टर्न चलना स्टार्ट हुआ, दूसरा का आधा कंप्लीट हुआ, और उसका आधा हुआ, फिर और थोड़ा आगे गया, लेकिन उसके बाद यहां नहीं गया, वहां नहीं गया, यहीं से ये बाहर निकल गया। कितना को समझ में आया बात जो अभी मैं बोला? इसका मतलब आप गौर करेंगे तो यहां से यहां तक वाला पोर्शन एक टर्न है। अच्छा सर जी ठीक है, ये एक टर्न हुआ। उसके बाद यहां से यहां तक वाला पोर्शन आधा टर्न है, ठीक है सर जी। क्योंकि एक टर्न में क्या होता है, ये पूरा एक टर्न होता है, और अगर ऐसे कोई दिखाए तो आधा टर्न है। फिर यहां से यहां तक वाला पोर्शन पौने टर्न है, यहां से यहां तक वाला पोर्शन ये वाला पौने टर्न है। तो अब अगर इस एक टर्न, आधे टर्न और इस पौने टर्न को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होता है? अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो 3/4 टर्न आएगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं, ये जो ग्रीन कलर वाला है एक टर्न, ये पिंक वाला कलर जो मैंने घेरा है एक बार, ये आधा टन, और ये वाला जो आधे का आधा है, तो ये पौने नहीं हुआ, सुनिएगा ध्यान से, ये पौने नहीं हुआ ना, ये दोनों मिला के पौने हुआ। तो ये है आपका, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, मैं इन दोनों को मिला के लिख रहा हूं पौने टन, इसको और इसको, इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख रहा हूं, ये पौने टन, यानी कि चलिए मैं हिंदी में लिख दिया पौने टन, यानी कि एक टन यहां ऐसे लिख दूं मैं डिजिट में, 1 टन प्लस अगेन आधा टन 0.5, फिर अगेन 0.25। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1.75 टन आएगा। कितनों को ये बात समझ में आया? ओवरऑल ये टन 2.25 टन है, ओवरऑल ये टन 2.25 टन है।
यानी कि 3/4 है। हाँ बोलिए। 3/4 समझ नहीं आया। 3/4 को डिवाइड कीजिए 1.75 आएगा। सर डिनोमिनेटर ज्यादा है, बड़ा है डिनोमिनेटर से। हाँ 1 कैसे आएगा? तो 1 से कम ही ना आएगा। 7/4 होगा तब ना आएगा। छोड़िए तो एक मिनट रुके ना, 7/4 होगा, है ना? गलत लिखा, पिछले बार भी गलत हुआ था। सुने ना, ये आप डिजिट वाला लिख लीजिएगा, ठीक है? आप ऐसे जोड़िए 1 टन सर 0.5, ठीक है, और 0.25 1.75, दिस इज 2.25 टन, ठीक है? दिस इज 2.25 टन। ये तो समझ में आया ना? अरे ये सभी को समझ में आया? चलिए, तो कहने का मतलब ये है, चलिए इसको हटाइए, आप इसको जोड़ लीजिएगा आप अपने से। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाला देखिए, ये वाला पूरा एक पोर्शन है 1 टन। उसके बाद यहां से जब ये चला तो इतना में इसका आधा टन कंप्लीट हो गया था, लेकिन फिर जब ये यहां से चला तो आगे जाके 1/4 छोड़ दिया और ये बाहर निकल गया। हाँ 1/4 छोड़ दिया, देख रहे हो इतना पोर्शन छूटा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, इतना पोर्शन ही छूटा हुआ है, ये 1/4 पोर्शन है। यानी कि वो अपना 1.25 टन लगा लिया, यानी कि 1 और 1 मिला के 2 होता, लेकिन कि 1/4 छूट गया है। एक और तो आप ऐसे निकाल लीजिए ना, 2 - 1/4 कर लीजिए तो कितना आता है? 7/4। ये मिस्टेक है नोट्स में, ठीक है, सही कर लीजिएगा 7/4, ठीक है? तो ये जो आपका टर्न आएगा 7/4 यही आएगा 1.75। ये क्या है? ओवरऑल एक, सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ऑक्टामर के चारों ओर जो डीएनए ने रैप किया, घुमा, वो टर्न है 2.25 टन। कितनों को समझ में आ गया 2.25 टन कैसे है? कितनों को समझ में आ गया 2.25 टन कैसे है? क्लियर? अब आइए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब मैं आपके सामने मिटा रहा हूँ। आप समझ चुके हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? अरे यार, चलिए ठीक है। तो चलिए, ये आपके सामने क्या है, एक डीएनए के चारों डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये ध्यान रखिएगा, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल आया उधर से, ये अपना 1 टन कंप्लीट मारा दिया, ध्यान से देखिए, ये अपना 1 टन कंप्लीट मार लिया, ये 1 टन कंप्लीट। उसका दूसरा टन का आधा, फिर उसका आधा का आधा, और फिर 1/4, और फिर ये बाहर निकल गया, टर्न कंप्लीट। ये पीछे से 3D में समझने की कोशिश कीजिए, वो पीछे से बाहर निकल गया ऐसे। तो कुल मिला के इसमें टर्न कितने आए? 7/4। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसकी लंबाई बताइए, लंबाई कितनी लंबाई इसमें आई? तो देखिए, लंबाई आपको मीटर में नहीं बताएंगे, मीटर में आपसे जनरली पूछा भी नहीं जाता है, आपको हम बता रहे हैं बेस पेयर में। आपको पता है यहाँ और यहाँ मिला के एक बेस पेयर होता है, ऐसे पूरा डीएनए का बेस पेयर होगा। ये जो 2.25 टन आया है ना, इसमें अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर आ जाता है डीएनए का। कितना? 200 बेस पेयर। तो अगर बेस पूछू तो 400, बेस पूछो तो 400, और बेस पेयर पूछू तो 200। कुल मिला के ये डीएनए इसके चारों रैप हो चुका है। अब आप ध्यान दीजिएगा, कुछ डीएनए इधर बाहर लटक रहा है, देख रहे हो, और कुछ डीएनए इसमें आके बंध गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर हिस्टोन ऑक्टामर में तो सारे प्रोटीन आ गए, सर ये जो आप रैप किए हो तो ये तो खुलने का चांस है। हाँ बिल्कुल बात है, खुलने का चांस है। तो सर इसको लट्ठा लगा के चिपका दें क्या, धागे को खुलेगा नहीं? हाँ चिपका दो। और वही लट्ठा कौन है? वो लट्ठा है बच्चे H1 प्रोटीन। याद आया? H1 हिस्टोन का अब तक कोई रोल नहीं था। तो H1 क्या करता है, यहाँ पर जो रैप्ड डीएनए है उसको क्या करता है, लिंक कर देता है। ये क्या है? H1 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल H1 का। यस, ये H1 का एक मॉलिक्यूल जो रैप्ड डीएनए है, दिस इज रैप्ड डीएनए, दिस इज रैप्ड डीएनए, उसको क्या करता है, होल्ड कर देता है। और ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको दिखाया, ये है लिंकर डीएनए, या इसी को बोलेंगे अभी स्पेसर डीएनए। क्यों बोलेंगे अभी आपको समझाऊंगा मैं आगे। ये अगले स्ट्रक्चर को, ऐसा सेम स्ट्रक्चर अगला एक बनेगा उसको लिंक करेगा, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा।
तो जो रैप हो गया डीएनए का चारों, उसको हमने बोला रैप्ड डीएनए। जो रैप नहीं हुआ, थोड़ा सा इधर निकला रहा है, इधर भी थोड़ा सा लिंकर डीएनए, देखिए इधर, इधर भी है। अब ये लिंकर डीएनए की लेंथ स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। हाँ, ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने पूरा का पूरा दिख रहा है, निशा बताएगी, इस पूरे स्ट्रक्चर की डायमीटर 2 नैनोमीटर से अधिक होगी या कम होगी? जल्दी। सर कम होगी। निशा को बोले थे बताने, ज्योति बता रही है आई थिंक। सर मैंने बोला है। हाँ, कितना होगा? सर पूरा स्ट्रक्चर का हाँ, तो इस कम होगा। पूरे का 2 नैनोमीटर से अधिक होगा या कम होगा? तो आपको लग रहा है कम होगा, लेकिन ज्यादा कम होगा। होगा। नहीं, बता रहा हूँ ज्यादा होगा, क्यों बता रहा हूँ। हाँ, डीएनए सर वो एक तो लंबा सा काट डीएनए गया। था, सुनेगा ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ। डीएनए एक लंबा सा डीएनए था 2 मीटर का। उस 2 मीटर डीएनए को एक गोला के चारों ओर लपेट दिए, लंबाई उसकी घट गई। लेकिन ये हिस्टोन ऑक्टामर, ये आपको इससे छोटा लग रहा है या बड़ा लग रहा है? आप यहाँ देखो ना, 2 नैनोमीटर है, और यहाँ मैंने इतना बड़ा लाइन बनाया, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा बड़ा होगा यार। और आपको मैं बताऊं बच्चों, इसकी डायमीटर 10 नैनोमीटर है। कितनी है? 10 नैनोमीटर डायमीटर है। अब मैं बताता हूं बच्चों, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो आप अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर इसमें सब कुछ आ गया, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम। क्या नाम है? न्यूक्लियोसोम। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि न्यूक्लियोसोम क्या है? सिंपल डेफिनेशन न्यूक्लियोसोम का, हिस्टोन ऑक्टामर, ऐसे डीएनए wrapped around हिस्टोन ऑक्टामर इज नॉन एज न्यूक्लियोसोम। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर जहां पर हिस्टोन के चारों डीएनए लिपटा है, कितना टन? 2.25 टन, अप्रोक्सीमेटली 220 पेयर डीएनए। और यही पूरा स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है? न्यूक्लियोसोम। तो बोला जाएगा न्यूक्लियोसोम में H1 मिलता है? हाँ मिलता है। हिस्टोन ऑक्टामर में मिलता है? नहीं मिलता है। हिस्टोन ऑक्टामर में H1 नहीं है, लेकिन न्यूक्लियोसोम में है, क्योंकि न्यूक्लियोसोम में रैप्ड डीएनए को जोड़ के रखने का काम वही कर रहा है, H1। इसलिए H1 को कई बार क्या बोल देते हैं? ग्लू हिस्टामर, जोड़ने वाला। गम हिस्टामर, वो गम नहीं जो आप लोगों के पास ज्यादा है, लट्ठा वाला गम, लट्ठा वाला। देखो नवीन हंस रहा है। जिंदगी में बहुत गम है सर, नीट निकालना पड़ेगा, उसके बाद MBBS करना पड़ेगा, वहां बुढ़ारी ऐसे आ जाएगा, उसके बाद नीट PG देना पड़ेगा सर, आधा जिंदगी तो ऐसे चल जाएगा। बहुत गम है जिंदगी में, वो वाला गम नहीं, लट्ठा वाला गम। ठीक है, तो ये H1 को कई बार ग्लू भी कह देते हैं, ग्लू, गम। ठीक है, तो ये H1 का काम है रैप्ड डीएनए को जोड़ के रखने का। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो उसकी डायमीटर आती है कितनी? 10 नैनोमीटर, मतलब डायमीटर अभी बढ़ी है। तो हिस्टोन ऑक्टामर से कैसे न्यूक्लियोसोम बन गया, ये बात सभी को समझ में आ गया था? हाथ खड़ा करिए जल्दी से, जल्दी। चलिए, अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे कई सारे हिस्टोन ऑक्टामर बनते हैं, एक नहीं कई सारे। अगले पेज पे बनाता हूं, आगे आइए जल्दी से देखते हैं। ऐसे ऐसे कई सारे हिस्टोन ऑक्टामर बनते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये एक हिस्टोन ऑक्टामर, ये एक हिस्टोन ऑक्टामर, मैं अभी उसके चारों डीएनए रैप्ट कर दूंगा मैं। अब आप बोलोगे सर आप छोटा छोटा बना रहे हो, हाँ मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। ये एक हिस्टोन ऑक्टामर, ऐसे कई सारे हिस्टोन ऑक्टामर, मतलब मेनी हिस्टोन ऑक्टामर। अब ध्यान दीजिएगा, ये सारे हिस्टोन ऑक्टामर क्या करते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे ध्यान दीजिएगा। पहले तो इसमें रैप्ड डीएनए दिखाऊं मैं, 2.25 टन। तो लीजिए इधर से डीएनए आया, 1 टन मारा, कंप्लीट। अब दूसरा टन मारने ही वाला था कंप्लीट, के बाहर निकल गया। अब वो डीएनए आके इसमें जुड़ेगा ऐसे, 1 टन, 2 टन मारने ही वाला था, बाहर निकल गया। लिंकर डीएनए 1 टन, 2 टन मारने ही वाला तक बाहर निकल गया। 1 टन, 2 टन मारने ही वाला तक बाहर निकल गया। 1 टन, 2 टन मारने ही वाला, अरे रे 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 रे, 1 टन, 2 टन मारने ही वाला तक बाहर निकल गया। अरे रे रे, क्या हो रहा है भाई, स्लिप क्यों कर रहा है? 1 टन, 2 टन मारने ही वाला तक बाहर निकल गया। 1 टन, 2 टन मारने वाला तक बाहर निकल गया।
ये सारे हिस्टोन ऑक्टामर है। ये देखिए ध्यान से, एक एक ऑक्टामर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है, ये एक, ऐसे मैं डब्बे में घेर के दिखाता हूँ ध्यान से। ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है, ये दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर है, तीसरा हिस्टोन ऑक्टामर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एंड सो ऑन। और ये सारे हिस्टोन ऑक्टामर को आप अगर गौर से देखोगे तो जो डीएनए जोड़ रहा है तो वो ये वाला सेगमेंट है, ये वाला। तो क्या ये लिंकर डीएनए है? क्या ये लिंकर डीएनए है? हाँ, क्योंकि ये सभी हिस्टोन ऑक्टामर को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अच्छा, इसको भी मैंने एक और नाम दिया था, स्पेसर डीएनए। क्यों नाम दिया स्पेसर डीएनए? दो न्यूक्लियोसोम जब जुड़ता है तो उसके बीच में स्पेस कौन दिया? लिंकर डीएनए, इसलिए उसको क्या बोला, स्पेसर डीएनए भी। और इसी का डायमीटर अगर आप देखेंगे, ये तो सारे न्यूक्लियोसोम अभी जुड़े हैं बस आपस में। इसी इसका डायमीटर अगर आप देखेंगे तो इसकी डायमीटर अभी कितनी आएगी, 10 नैनोमीटर ही आने वाली है। ध्यान दीजिएगा, अभी इसकी डायमीटर 10 नैनोमीटर ही आने वाली है। ठीक है, ये है आपका अभी न्यूक्लियोसोम सारा आपस में इंटरलिंक्ड हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ है, बस सारा न्यूक्लियोसोम आपस में क्या हो रहा है, इंटरलिंक्ड हो रहा है। यहां तक सभी को समझ में आया? जल्दी बोलिए। और ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर बने होंगे, एक नहीं, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर बने होंगे। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरा सारा न्यूक्लियोसोम आपस में क्या होगा, लिंक्ड हो गया। अब देखिएगा क्या होगा, ध्यान से सुनेगा मैं जो बोलने जा रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 6 को न्यूक्लियोसोम काउंट, अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, ये स्ट्रक्चर क्या अभी कंप्लीट है? रिभा रिभा बताएगी, क्या ये स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट बनाया है या इनकम्प्लीट है? इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ये जो मैंने सारे न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट किया है, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है, सही है, या इसमें कुछ छूट रहा है? क्या छूट रहा है? कुछ नहीं छूट रहा है अतीक। सर H1। हाँ, H1 छूट रहा है। ठीक है, H1 जोड़िए सब जगह। ठीक है, हाँ अब मैं क्या बोलने वाला हूँ कि होता क्या है, ये जो H1 प्रोटीन है ना, मैं बहुत डीप बात बोल रहा हूँ, सुनिएगा। ये जो H1 प्रोटीन है ना, ये H1 प्रोटीन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है H1 के बीच में। ठीक है, तो H1 आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और इस H1 प्रोटीन के अट्रैक्शन की वजह से 6 मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोसोम जो आपस में इंटरलिंक्ड हो चुके हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोसोम क्या करते हैं, आपस में इस तरीके से गोला बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके से गोला बनाते हैं, इस तरीके से गोला बनाया। ठीक है, और इस गोला में कितना मॉलिक्यूल आ गया हिस्टोन ऑक्टामर का, मतलब पूरे न्यूक्लियोसोम का 6 मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5 और 6। और ये 6 आपस में क्या इंटरलिंक्ड है, पहले से इंटरलिंक्ड है ये। लीजिए, मैंने मान लिया ये पहला नंबर वाला था। ठीक है सर 7 मॉलिक्यूल है ना? अरे उस डायग्राम में 6 मतलब 7 है, उसमें तो मैं कितना भी लंबा बना दूं। मैं बोल रहा हूँ 6 के बीच में अट्रैक्शन हुआ, फिर अगले 6 के बीच में अट्रैक्शन होगा, और ऐसे ऐसे कई सारा गोला बनेगा। ध्यान दीजिए यहाँ, ठीक है, ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। फिर अगला और गोला आगे ही कंटिन्यू होगा ना, ऐसे और भी कई सारा न्यूक्लियोसोम आपस में लिंक्ड हुआ होगा। अगला एक गोला और बना होगा ऐसे ही, उसमें भी 6 मॉलिक्यूल होंगे, और ये गोला इस गोला से इस डीएनए से लिंक्ड हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस डीएनए से लिंक्ड हो जाएगा। फिर अगला एक और गोला, ध्यान देते चलिए, अगला एक और गोला, ऐसे कई सारे गोला बनेंगे।
और हर गोले में यहाँ पे 6 गो न्यूक्लियोसोम आ जाएगा, हर गोले में 6 न्यूक्लियोसोम आ जाएगा। अब अगर आप गौर करेंगे तो रिभा बताएगी, अब आप गौर कीजिए, पहले इसका डायमीटर 10 नैनोमीटर मैंने बनाया था, अब इसका डायमीटर आपको क्या लगता है, बढ़ गया होगा या घट गया होगा? बढ़ गया होगा। और बढ़ गया होगा, और इसका डायमीटर बढ़ के हो चुका है 30 नैनोमीटर। कितना हो चुका है? 30 नैनोमीटर। जहां पर हर एक सर्कल वाला पार्ट अगले सर्कल वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, हर एक सर्कल वाला पार्ट अगले वाले सर्कल वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। और ये बीच में क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ध्यान रखिएगा। और इसमें भी बीच में डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ध्यान रखिएगा, वो मैं बार बार सिंगल लेके चल रहा हूँ, डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही है, ध्यान रखिएगा। और इसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही है, बीच में 6 मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोसोम, 6 मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोसोम। डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या हो गया, न्यूक्लियोसोम के चारों ओर फोल्ड हो गया। कोई ये ना सोचे कि सर्कुलर डीएनए है, अरे लीनियर डीएनए का पैकेजिंग चल रहा है भाई, जान रहे हैं बात। फाइनली क्या हुआ, यहाँ पर पैकेजिंग होने के बाद लास्टली ये देखिए, जो डीएनए बचा था थोड़ा सा, वो इधर बाहर निकल गया। ये सारा खेल एक सेल के अंदर चल रहा है। एक सेल के अंदर जो 2 मीटर लंबी डीएनए है ना, उन सारे डीएनए को पैक करने की तैयारी चल रही है। हाँ सुने ध्यान से, पैक करने की तैयारी चल रही है इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। इस तरीके से जब कई सारा स्ट्रक्चर बना, तो उसमें से अब ये फर्दर कंडेंसेशन स्टार्ट किए। ध्यान दीजिए, यहाँ H1 है, ये रहा H1 प्रोटीन, H1 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 H1, ऐसे ही सब जगह H1 होगा। इनके बीच में अट्रैक्शन अभी भी कंटिन्यू रहा। हाँ, इनके बीच में अट्रैक्शन अभी भी कंटिन्यू रहा। ये क्या किए, इस फोल्डेड फॉर्म का फर्दर फोल्डिंग करना चाह रहे थे। लेकिन पहले मैं यहाँ तक के बाद सारी बातों को एक्सप्लेन कर दूं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें कई सारे ऐसे सर्कल वाले स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको, ये पूरा स्ट्रक्चर एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं बच्चे सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं इसको? सोलेनॉइड। यस, ये सोलेनॉइड। यहाँ तक तो न्यूक्लियोसोम था, ये तो न्यूक्लियोसोम भी आपस में कनेक्टेड है ना, ये तो न्यूक्लियोसोम आपस में कनेक्टेड हुआ है अभी बस, वो भी सोलेनॉइड नहीं, अभी न्यूक्लियोसोम है। यहाँ बना सोलेनॉइड। सोलेनॉइड तक जो बना है, आप बताइए, जब आप सोलेनॉइड को गौर करेंगे या फिर न्यूक्लियोसोम को गौर करेंगे तो आपको कहाँ ऐसा लग रहा है कि धागे में मोती बिना गया है? ज्योति बताएगी, न्यूक्लियोसोम में ऐसा लग रहा है या सोलेनॉइड में ऐसा लग रहा है कि धागे में मोती बिन दिए हैं? सर सोलेनॉइड में लग रहा है। सोलेनॉइड में लग रहा है, तो ये आपको गलत लग रहा है। मैं बताऊं, यहाँ पे ये धागा है डीएनए, ध्यान दीजिएगा, ये धागा जो है ये डीएनए है, ये थ्रेड, और यहाँ पे बीड्स जो है वो है ये हिस्टोन ऑक्टामर, ये क्या है, बीड्स है, मोती है। और ये इसी को न्यूक्लियोसोम को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर कैसा, बीड्स ऑन या बीड्स इन थ्रेड, धागे में मोती जैसा दिखता है न्यूक्लियोसोम। जब सोलेनॉइड बन जाता है ना, ध्यान दीजिएगा, जब सोलेनॉइड बन जाता है ना तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखने लगता है, ऐसा। और वहां पे आपको धागा और मोती क्लियरली दिखेगा नहीं, अब वो डार्क होने लगा धीरे धीरे, ध्यान दीजिएगा, वो काफी कंडेंस्ड होने लगा है, वहां धागा और मोती जैसा अपीयरेंस नहीं दिख पाएगा। न्यूक्लियोसोम लेवल पर बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जब कई सारे न्यूक्लियोसोम आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। ये सवाल भी आ चुका है जीएमटी में, बीड्स ऑन स्ट्रिंग कैसा लगता है, मतलब कि कौन लगता है इस टाइप का, तो वो लगता है लिंकर डीएनए। अभी तक आपने सोलेनॉइड बनाया है। कुल मिला के कहानी में यहाँ से यहाँ तक की बातों को एक बार रिपीट कर देता हूँ। हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, हिस्टोन ऑक्टामर था, सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज था, बेसिक नेचर का प्रोटीन था हिस्टोन ऑक्टामर, डीएनए एसिडिक था, नेगेटिवली चार्ज था, डीएनए चारों ओर लिपट गया हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर, स्ट्रक्चर बना न्यूक्लियोसोम, डायमीटर बढ़ गई 10 नैनोमीटर हो गई। इसमें ये लिंकर डीएनए है, इसकी लंबाई स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है, अलग अलग होने में अलग अलग होता है। लेकिन हाँ, न्यूक्लियोसोम के मतलब में जो ड्राइव्ड डीएनए है उसकी लंबाई 7/4 टन होगी, लगभग 200 बेस पेयर। ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम बनेंगे, आपस में सभी न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए की मदद से जुड़ जाएंगे। इस पूरे अपीयरेंस को अगर आप गौर से देखोगे माइक्रोस्कोप में, धागे में मोती जैसा दिखेगा, वो न्यूक्लियोसोम है।
फिर यहाँ पर जो H1 H1 था उनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, और जब एक लूप बना, ये एक लूप है, ध्यान दीजिए, ये एक लूप है, सोलेनॉइड का एक लूप है, एक लूप में 6 न्यूक्लियोसोम आया, और ऐसे ऐसे कई सारे लूप बनेंगे। ये आपको कोई नहीं पूछने वाला है, लूप का नंबर वेरी करता है, ठीक है। ऐसा कई सारे लूप बनेंगे, और अगर आप लूप का डायमीटर देखिएगा तो 30 नैनोमीटर डायमीटर आएगा, और ये स्ट्रक्चर अभी सोलेनॉइड कहला रहा है। ये बात कितनों को समझ में आ गई? हाथ करा कीजिए जल्दी से। यहाँ तक की सारी कहानी कितनों को समझ में आ गई? ज्योति समझ में आया यहाँ तक? यस सर आ गया। एनी डाउट? नो सर। रिभा एनी डाउट? नो सर। अतीक, नो सर। इरहान, नवीन, नो सर। निशा, नो सर। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में, और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। इस मीटिंग में मात्र 3 मिनट बचा है, आगे बढ़ाते हैं अगले मीटिंग में बात को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में, और बात को आगे बढ़ाते हैं, पैकेजिंग को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।